हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसेस्टरजू के सभी डिसेबल्स ने अपनी गॉडली पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते अब वो सभी मिलकर होली सन फेंगजू के ऊपर भारी पड़ रहे थे। जो देखकर मिस फ्लोटिंग को वहाँ पे होली सन फेंगजू की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए उसने अपनी एक खास फ्यूजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पे होली सन फेंगजू के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें फिफ्थ मेरिडियन के इमोर्टल क्लैन का ही सीन दिखाया जाता है। पूरे इमोर्टल क्लैन में चारों तरफ ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का ऑरा छाया हुआ था, और ये ऑरा किसी और से नहीं बल्कि होली सन फेंगजू से निकल रहा था, क्योंकि मिस फ्लोटिंग ने अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को पूरी तरह से होली सन फेंगजू के साथ जोड़ लिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू का पूरा रूप ही वहाँ पे चेंज हो चुका था। इवन हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर नए कपड़े भी आ गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हर गुजरते पल के साथ उसके पास वहाँ पे बढ़ती ही जा रही थी, जबकि उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के ऑरा को महसूस करके बर्नी क्रो वहाँ पे गुस्से से कहता है, ये तो वही घटिया ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का ऑरा है जिसने फोर्थ मेरिडियन के अंदर मेरी जान लेने की कोशिश की थी। पर इस होली सन फेंगजू से निकल रहा ये ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का ऑरा फोर्थ मेरिडियन वाले ब्लैक पावर ऑफ करप्शन ऑरा से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। जबकि बर्नी क्रो के साथ साथ एसेस्टरजू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। लिंगजुई वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, आखिर वो छोटी सी लड़की अचानक इस होली सन फेंगजू के साथ कैसे मर्ज हो गई, जिस पे लियो जियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि मेरे ख्याल से उस छोटी लड़की की बॉडी के अंदर ही ब्लैक करप्शन की पावर्स थी, और उस छोटी लड़की ने यहाँ पे अपनी किसी खास फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को इस होली सन फेंगजू के साथ जोड़ लिया है, जिसके चलते इस होली सन फेंगजू में भी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन की पावर्स आ चुकी है। और इन्हीं ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के चलते ये सुप्रीम इमोर्टल एम्परर की लिमिट्स को भी पुश कर चुका है। और अभी लियो जियन वहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे होली सन फेंगजू की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि एसेस्टरजू के सभी डिसेबल्स जो कि अपनी गॉडली पावर्स को भी एक्टिवेट कर चुके थे, वो भी उस ऑरा प्रेशर के चलते वहाँ पे खिसकते हुए पीछे होने लगे थे। इसलिए उन सभी को भी मजबूरन वहाँ पे अपने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने प्रोटेक्टिव शील्ड लगानी पड़ी थी। और जब उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का ऑरा वहाँ पे खत्म होता है, तो होली सन फेंगजू ने भी वहाँ पे अपनी आंखें खोल ली थी, जहाँ अब हमें होली सन फेंगजू के पीछे डेथ ऑफ गॉड की मशाल भी दिखाई दे रही थी, जो देखकर एसेस्टरजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, क्या ये होली सन फेंगजू ब्रेक थ्रू करते हुए डेमी गॉड रियलम में पहुंच चुका है। वहीं होली सन फेंगजू की डेथ गॉड वाली मशाल को एसेस्टरजू भी वहाँ पे काफी गौर से देख रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंगार वहाँ पे अपना फायरी ऑरा रिलीज करते हुए कहती है, अब तो इस होली सन फेंगजू के साथ लड़ने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कहकर लिंगार ने अचानक आगे बढ़ते हुए अपने स्पीयर की मदद से वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि लिंगार का ये खतरनाक अटैक होली सन फेंगजू के साथ टकराते ही वहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर लिंगार को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक वो अपने इसी अटैक के चलते होली सन फेंगजू के ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन लिंगार को वहाँ पे इस तरह से हैरान होते हुए देखकर उसके बाकी सभी साथी भी वहाँ पे उसके पास आ गए थे, जो कि लिंगार के पास आते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें यहाँ पे होली सन फेंगजू को हराना है तो हमें बिल्कुल पहले की तरह मिलकर काम करना होगा। उन सभी का ये आइडिया लिंगार को भी पसंद आता है, इसलिए उन सभी ने मिलकर एक साथ आगे बढ़ते हुए वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पे वो सभी अपना अपना पूरा दम लगाते हुए चारों तरफ से होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन होली सन फेंगजू वहाँ पे एक एक करके उनके सभी हमलों से बचता जा रहा था, जो देखकर रिनजुई ने वहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोर्ड ब्रेकिंग टेक्निक की मदद से वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि रिनजी के उस खतरनाक अटैक को भी होली सन फेंगजू वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोक लेता है। और होली सन फेंगजू ने रिनजू के अटैक को सिर्फ रोका ही नहीं था, बल्कि उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, जो देखकर लियो जियन और डोंगमी भी अब वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ लियो जियन अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक करता है, तो वह दूसरी तरफ अचानक डोंगमी ने भी पीछे से आते हुए वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू वहाँ पे उन दोनों के हमलों को भी बहुत इजीली डॉज कर लेता है। और उसी के साथ साथ अब होली सन फेंगजू वहाँ पे एक्शन में भी आ चुका था, क्योंकि उसने पीछे से आ रहे डोंगमी के अटैक को रोकते हुए उल्टा उसे वहाँ पे किक मार दी थी, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जैसे ही वो वहाँ पे डोंगमी को हिट होती है तो डोंगमी उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि लिंगजुई और डीमन क्वीन भी वहाँ पे उसके पास आ चुके थे। वो दोनों भी वहाँ पे अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए होली सन फेंगजू को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन होली सन फेंगजू तो वहाँ पे उन सभी के हमलों से ऐसे बचता जा रहा था जैसे ये सब उसके लिए बच्चों का खेल हो। पर इसी बीच हम देखते हैं कि एसेस्टरजू के सभी डिसेबल्स ने भी मिलकर वहाँ पे चारों तरफ से होली सन फेंगजू के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले कर दिए थे, जिन्हें रोकने के लिए हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू भी वहाँ पे अपनी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक टोर्नेडो बनाने लगा था। और देखते ही देखते उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन से बने हुए टोर्नेडो ने एसेस्टरजू के सभी डिसेबल्स के हमलों को वहाँ पे बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक सुप्रीम इमोर्टल कल्टीवेटर के बीच में और एक डेमिगॉड रियलम के कल्टीवेटर के बीच में कितना बड़ा पावर गैप होता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सुप्रीम इमोर्टल कल्टीवेटर्स मिलकर भी एक डेमिगॉड रियलम के कल्टीवेटर का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जो देखकर डोंगमी वहाँ पे अपने साथियों से कहता है कि डेमिगॉड रियलम में होते हुए भी हम इस होली सन फेंगजू का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन ने इसके पास को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके चलते हमारे लिए इसका मुकाबला कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पर अभी डोंगमी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लीना वहाँ पे पीछे से आते हुए उनसे कहती है, इतनी जल्दी हार मत मानो, अभी मैंने इस होली सन फेंगजू के ऊपर अपनी हेवनली पॉइजन का इस्तेमाल नहीं किया। और ये कहकर लीना ने वहाँ पे अपनी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हेवनली पॉइजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए होली सन फेंगजू को वहाँ पे चारों तरफ से अपने हेवनली पॉइजन के अंदर ले लिया था, जहाँ लीना अपने उस हेवनली पॉइजन के अंदर ही होली सन फेंगजू को
खत्म करने के लिए अपना पूरा दम लगा रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे ज्यादा देर होली सन फेंगजू को ट्रैप करके नहीं रख पाती, क्योंकि देखते ही देखते होली सन फेंगजू ने वहाँ पे एक छोटे से ब्लास्ट के साथ लीना के उस खतरनाक अटैक को भी वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर बेचारी लीना वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये इतनी आसानी से मेरे हेमली पॉइजन से बाहर कैसे आ गया। पर अभी लीना वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक फेंग अपना स्पीयर लेकर होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं ऐसे अकेले यहाँ पे संभाल लूंगा। और ये कहकर फेंग ने वहाँ पे अपने हेमली स्पीयर की मदद से चारों तरफ से बहुत ही अग्रेसिवली होली सन फेंगजू के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। लेकिन हम देखते हैं कि फेंग भी वहाँ पे होली सन फेंगजू के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता, क्योंकि होली सन फेंगजू ने अचानक वहाँ पे फेंग के स्पीयर को पकड़ते हुए उल्टा वहाँ पे फेंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ नीचे आ गिरा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम एसेट टजू को देखते हैं, जो कि अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए ये फाइट बहुत ही गौर से देख रहे थे, जहाँ पे एसेट टजू के सभी डिसेबल्स ने अभी तक भी अपनी हार नहीं मानी थी। वो अभी भी एक एक करके चारों तरफ से आगे बढ़ते हुए होली सन फेंगजू के ऊपर हमले किए जा रहे थे, क्योंकि एसेट टजू ने उन सभी को हार मानना सिखाया ही नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो लोग होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उन सभी के वेपन्स के ऊपर भी उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को हावी होने लगा था। और एसेट टजू जो कि वहाँ पे ये सब बैठे हुए बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो अचानक ही वहाँ पे कोल्टून में कहते हैं कि अब धीरे धीरे ये ब्लैक पावर ऑफ करप्शन इस होली सन फेंगजू की सोल सीरियलम के साथ मर्ज हो रही है। और अगर ये ब्लैक पावर ऑफ करप्शन पूरी तरह से इसके सोल सीरियलम के साथ मर्ज हो गई तो ये भी पूरी तरह से ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का एक नया प्यादा बन जाएगा। भले ही इसके चलते इस होली सन फेंगजू के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर्स आ जाएंगी, लेकिन उसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का गुलाम बनकर रह जाएगा। जबकि एसेट टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे चौंकते हुए एसेट टजू से कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इस ब्लैक करप्शन की पावर्स तो उस छोटी लड़की की वजह से होली सन फेंगजू को मिली है, तो फिर भला दो अलग अलग टाइप की सोल्स एक ही बॉडी के सोल सीरियलम के अंदर कैसे मर्ज हो सकती हैं? ऐसा करने से तो होली सन फेंगजू की पूरी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएगी। इस मेथड को तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल माना जाता है, इवन इसे सुसाइडिंग मेथड भी कहा जा सकता है। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर एसेट टजू भी वहाँ पे कोल्ड टोन में उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भले ये मेथड बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर इस मेथड का इस्तेमाल तो ऐसे लोग करें जिनको एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा यकीन हो, तो तभी ये मेथड काम कर सकता है और इसके चलते होली सन फेंगजू की बॉडी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। एसेट टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो दोबारा वहाँ पे एसेट टजू से सवाल करते हुए पूछता है कि अगर इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट दिखाते हुए इस मेथड का इस्तेमाल कर भी लिया तो क्या ये होली सन फेंगजू उन ब्लैक करप्शन के पास को बर्दाश्त कर पाएगा? बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेट टजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते और वो वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही गौर से होली सन फेंगजू को देखने लगे थे, जो कि अभी भी वहाँ पे अपने ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का इस्तेमाल करते हुए एसेट टजू के सभी डिसेबल्स के साथ फाइट कर रहा था। जबकि इसी बीच हमें उसके सोल सीरियलम का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होली सन फेंगजू की सोल एक जगह पे बैठे हुए कल्टीवेट कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मिस फ्लोटिंग वहाँ पे अपनी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ पे होली सन फेंगजू की पास को बढ़ा रही थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक होली सन फेंगजू ने भी वहाँ पे अपनी आंखें खोल ली थी, जो कि जब अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखता है तो उसे भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो जल्दी से वहाँ पे खड़े होते हुए मिस फ्लोटिंग से कहता है, मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं, आखिर आप यहाँ पे अपनी सारी पावर्स मुझे क्यों दे रहे हैं? होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि वो आ रही है, मैं उसे अच्छी तरह से महसूस कर पा रही हूँ, वो हमारे बहुत ही क्लोज पहुंच चुकी है, इसलिए उसके आने से पहले पहले मुझे यहाँ पे ये सब करना ही होगा। असल में मिस फ्लोटिंग यहाँ पे ब्लैक पावर ऑफ करप्शन की बात कर रही थी, क्योंकि वो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन है फोर्थ मरीडियन से होते हुए फिफ्थ मरीडियन में भी आने की कोशिश करने लगी थी। और क्योंकि मिस फ्लोटिंग एक ब्लैक पावर ऑफ करप्शन की सक्सेसर थी तो उसे वहाँ पे इस बात का एहसास पहले से ही हो गया था। जबकि मिस फ्लोटिंग की सारी बातें सुनकर भी होली सन फेंगजू उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है, मास्टर प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, अगर आपने यहाँ पे अपनी सोल को मेरे सोल सीरियलम के साथ मर्ज कर लिया तो आप हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। लेकिन मिस फ्लोटिंग तो ये बात पहले से ही जानती थी, इसलिए वो होली सन फेंगजू को कोई भी जवाब नहीं देती। वो वहाँ पे होली सन फेंगजू से कहती है कि अब मेरी बात गौर से सुनो, जब मैंने उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को अपने अंदर ऑब्जर्व किया था उसी दिन मैंने ठान ली थी कि एक दिन मैं इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बना दूंगी। और आज देखो फाइनली वो दिन आ ही गया, इसलिए प्लीज मुझे रोको मत, मैं आज यहाँ पे इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें एक कोड बनाना चाहती हूँ। मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू खुद वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करने लगा था, जो देखकर मिस फ्लोटिंग उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है कि प्लीज मुझे रोको मत, ये बस आखिरी चीज है जो कि मैं मरने से पहले तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू वहाँ पे उसकी बात नहीं मान रहा था, वो अभी भी लगातार वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को रोकने की कोशिश करने में लगा हुआ था। और इसी बीच उसने काफी हद तक खुद को वहाँ पे आजाद भी करवा लिया था, क्योंकि मिस फ्लोटिंग ने उसे वहाँ पे अपनी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के अंदर ट्रैप करके रखा हुआ था, क्योंकि वो भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि होली सन फेंगजू उसे ऐसा कभी भी नहीं करने देगा। लेकिन हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू ने वहाँ पे उसकी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन से आजाद होते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर मिस फ्लोटिंग को वहाँ पे हक कर लिया था। वो वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को हक करते हुए बहुत ही इमोशनल वे में उससे कहता है, मास्टर अगर आप ही मुझे छोड़कर चली गई तो मैं यहाँ पे अकेला रहकर इन पावर्स का क्या करूंगा, मुझे ये पावर्स नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। और ये कहते कहते होली सन फेंगजू मिस फ्लोटिंग को लेकर वहाँ पे नीचे आ गया था, जहाँ मिस फ्लोटिंग भी होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो होली सन फेंगजू के कंधे पे अपना सर रखते हुए उसे कहती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते, एक गॉड बनना ही तो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सपना था जो कि आज पूरा होने जा रहा है, तो फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू भी वहाँ
वहाँ पे बहुत ही इमोशनल होते हुए मिस फ्लोटिंग से कहता है कि हाँ मैं पावरफुल बनना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपकी सोल को दोबारा से ठीक कर सकूं। मुझे अभी भी याद है कि कैसे फोर्थ मटेरियल में आपकी जान बचाने के लिए मुझे अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए आपकी सोल को काटना पड़ा था। तब से लेकर अब तक मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना कि मैं आपकी सोल को दोबारा से ठीक कर सकूं। आपको ठीक करने के लिए तो मैं एक गॉड बनना चाहता था। होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहाँ पे और भी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो होली सन फेंगजू को वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुमने उस समय जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि अगर तुमने उस समय मेरी सोल को ना काटा होता तो अब तक शायद मैं मारी जा चुकी होती। इसलिए उस सब के बारे में तुम खुद को दोष मत दो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था, तुमने वो सब बस मेरी जान बचाने के लिए किया था। इसलिए हमेशा मेरी बात याद रखना, तुम कभी भी गलत नहीं थे, तुम हमेशा ठीक थे और हमेशा ठीक ही रहोगे। मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू वहाँ पे ऑलमोस्ट होते हुए मिस फ्लोटिंग से कहता है, लेकिन मास्टर मेरी उस मोमेंट की एक गलती ने आपके एग्जिस्टेंस को ही आपसे छीन लिया था। उसके बाद से ही आप हमेशा हमेशा के लिए एक सोल बनकर रह गए। आपके भी तो कितने सारे सपने थे जो कि सारे आपने सिर्फ मेरे लिए कुर्बान कर दिए। और ये कहते हुए होली सन फेंगजू वहाँ पे रोने लगा था और ये सीन वाकई काफी ज्यादा इमोशनल कर देने वाला था। दोस्तों वो कहते हैं ना कि हर विलेन के पीछे विलेन बनने की बहुत बड़ी वजह होती है, और होली सन फेंगजू के विलेन बनने के पीछे की वजह थी मिस फ्लोटिंग, जिसे दोबारा से ठीक करने के लिए वो खुद को एक गॉड बनाना चाहता था, जबकि मिस फ्लोटिंग यहाँ पे अपने सैक्रिफाइस देते हुए उसे एक गॉड बनाना चाह रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होली सन फेंगजू ने अचानक वहाँ पे तेजू की सभी डिसेबल्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था, और खुद अब उसने वहाँ पे अपना सारा ध्यान अपने सोल सीरियलम के अंदर ही लगाना शुरू कर दिया था। वो अपने सोल सीरियलम के अंदर इमोशनल होते हुए मिस फ्लोटिंग से कहता है, आप लोगों को दिखाने के लिए हमेशा उन पीचेस को अपने हाथ में रखा करती थी, लेकिन अब पास एक स्पिरिट बॉडी थी जो कि कभी भी असल में उन पीचेस को नहीं खा सकती थी। और ये कहकर होली सन फेंगजू ने वहाँ पे एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया था, जो देखकर मिस फ्लोटिंग उसे वहाँ पे चुप करवाते हुए कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं अपनी स्पिरिट बॉडी के साथ ही बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अगर मेरे पास भी मेरी रियल बॉडी होती तो अब तक तो मैं बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी। मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर होली सन फेंगजू उसे कहता है, लेकिन मास्टर मेरी जिंदगी का बस एक ही सपना रहा है कि मैं आपको दोबारा पहले की तरह जिंदा कर सकूं, और आज तक मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ आपको आपकी रियल बॉडी वापस दिलाने के लिए ही किया है। इवन मैं गॉड भी इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं आपकी रियल बॉडी को दोबारा से जिंदा कर सकूं और हमेशा हमेशा के लिए इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को आपकी बॉडी से निकाल सकूं। एक बार बस एक बार मैं आपको पहले की तरह देखना चाहता था। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब फोर्थ मटेरियल में होली सन फेंगजू ने अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए मिस फ्लोटिंग की सोल को काटा था, तो उस समय उसके ऊपर जो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन अटैक कर रही थी वो पूरी तरह से वहाँ पे मिस फ्लोटिंग की सोल के साथ मर्ज हो गई थी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उसी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के चलते ही मिस फ्लोटिंग की सोल आज तक जिंदा है। वहीं होली सन फेंगजू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे स्माइल करते हुए होली सन फेंगजू से कहती है कि भले तुम मुझे जो पीचेस दिया करते थे मैं उन्हें टेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जितने प्यार से मेरे लिए वो पीचेस लाया करते थे वो जरूर बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहते होंगे। और ये कहते कहते मिस फ्लोटिंग ने वहाँ पे अपना सैक्रिफाइस देना शुरू कर दिया था। उसने वहाँ पे अपनी सोल का सैक्रिफाइस करते हुए अपनी सारी पावर्स को और खुद को वहाँ पे होली सन फेंगजू के सोल सीरियलम के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे उसकी सोल बॉडी भी गायब होने लगी थी। लेकिन पूरी तरह से गायब होने से पहले मिस फ्लोटिंग वहाँ पे होली सन फेंगजू से कहती है, फेंगजू तुम जानते हो कि आज तक मुझे इतनी ज्यादा खुशी कभी नहीं हुई जितनी आज मेरे बारे में तुम्हारी फीलिंग्स जानकर हो रही है। आज मेरी लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन है। खुद को कभी भी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहूंगी। और हाँ, मुझे भूल मत जाना कि तुम्हारी एक मास्टर भी हुआ करती थी। जबकि हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग की सारी बातें सुनकर तो होली सन फेंगजू की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। वो वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वो वहाँ पे रोते हुए मिस फ्लोटिंग से कहने लगा था कि प्लीज मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल पहले की तरह आपको ठीक कर दूंगा। लेकिन मिस फ्लोटिंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे कहती है कि अब इस सबका कोई फायदा नहीं है, लेकिन प्लीज मेरे लिए तुम हमेशा अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी सोल सीरियलम के अंदर रहकर ही हमेशा तुम्हें देखती रहूंगी। और ये कहते कहते मिस फ्लोटिंग की स्पिरिट बॉडी भी वहाँ पे पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जहाँ गायब होती होली सन फेंगजू के कानों में मिस फ्लोटिंग की आवाज गूंजती है, जो कि होली सन फेंगजू से कह रही थी कि कभी भी उदास मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें उदास होते हुए नहीं देख सकती। अब ये सुनकर तो बेचारा होली सन फेंगजू वहाँ पे और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगा था, क्योंकि आज तक वो जिस मकसद के लिए जी रहा था वो मकसद ही अब उसकी लाइफ से जा चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि अब उसमें भी जीने की चाह नहीं बची थी। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक पावर ऑफ करप्शन कोरा निकलने लगा था, जो कि वहाँ पे उसकी बॉडी से होता हुआ सीधे ऊपर आसमान में जा रहा था। जबकि होली सन फेंगजू अपने सोल सीरियलम के अंदर ही अपनी मास्टर का नाम चलाते हुए जोर जोर से वहाँ पे रोने लगा था। और ऐसा तेजू जो कि भले ही बाहर बैठे थे, पर वो बाहर बैठे हुए भी होली सन फेंगजू के सोल सीरियलम के अंदर क्या हो रहा है वो सब अच्छी तरह से देख पा रहे थे। जबकि होली सन फेंगजू तो वहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह अपनी मास्टर का नाम चलाते हुए जोर जोर से वहाँ पे रोए जा रहा था। लेकिन वो ये बात कहाँ जानता था कि उसकी मुसीबतों के ऊपर अब हेल गॉड की नजर पड़ चुकी है, और जहाँ पे सारे गॉड्स की उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं, वहीं से हेल गॉड के कारनामे शुरू होते हैं। और इसी बीच में दोबारा वहाँ पे होली सन फेंगजू के सोल सीरियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू अभी भी वहाँ पे अपनी मास्टर को याद करते हुए बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। उसके सोल सीरियलम के अंदर चारों तरफ ब्लैक पावर ऑफ करप्शन कोरा छाया हुआ था। लेकिन इसी बीच अचानक ही उसके सोल सीरियलम के अंदर एक गोल्डन एनर्जी की किरण उजागर होती है, और देखते ही देखते वो गोल्डन एनर्जी वहाँ पे चारों तरफ होली सन फेंगजू के सोल सीरियलम के अंदर फैल गई थी, जिसने वहाँ पे पूरी तरह से उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के ऑरा को भी सप्रेस कर दिया था। और उसी गोल्डन एनर्जी के बीचों बीच एंट्री होती है सिस्टर ज़ू की, जो कि होली सन फेंगजू के लिए एक नई उम्मीद बनकर वहाँ पे आए थे।
थे। ऐसा तजुको वहाँ पे इस तरह से अपने सोल सी रियलम के अंदर आते हुए देखकर होली सन फेंगजू को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो हैरानगी के मारे ऐसा तजू से सवाल करते हुए पूछता है, तुम यहाँ पे मेरे सोल सी रियलम के अंदर कैसे आ गए? लेकिन तभी अचानक उसे वहाँ पे अपनी गलती का एहसास होता है कि ये बात वो यहाँ पे किससे कर रहा है। इसलिए वो वहाँ पे ऐसा तजू से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तो भूल ही गया था कि असल में आप कौन है। आप तो ओल्ड मास्टर जूजियन के डेड डिसेबल है और ओल्ड मास्टर जूजियन तो गुड से भी ज्यादा ताकतवर थे, तो इसका मतलब है कि आप भी गुड्स की ही तरह पावरफुल होंगे। आप मेरी मास्टर को बचा सकते हैं, प्लीज उसे बचा लीजिए, मैं आपके सामने अपना सच चुकाता हूँ। और ये कहते हुए होली सन फेंगजू वहाँ पे ऐसे तजू के सामने झुक गया था और साथ ही साथ वहाँ पे ऐसे तजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था कि प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी मास्टर को बचा लीजिए। मैं जानता हूँ मैंने आपके खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मेरी आपके साथ कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, वो सब बस मैं खुद को पावरफुल बनाने के लिए कर रहा था, प्लीज उसे बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। और ये कहकर होली सन लगातार वहाँ पे ऐसे तजू के सामने अपना सच चुकाने लगा था। और ऐसे तजू जो कि उसे ये सब करते हुए बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो वहाँ पे कोल्ड टून में उसे कहते हैं, तुम्हारी मास्टर अब पूरी तरह से तुम्हारे इस सोल सी रियलम के साथ मर्ज हो चुकी है। अगर मैं उसे बचाते हुए तुम्हारे सोल सी रियलम से बाहर निकालता हूँ तो तुम अपनी सारी पावर्स और अपना सब कुछ खो बैठोगे। ऐसे तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू वहाँ पे जल्दी से ऐसे तजू को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस मेरे मास्टर की जान बचा लीजिए। होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसे तजू वहाँ पे उसे कहता है कि तुमने मेरे मास्टर जोजियान के कट द ईयर मूव को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा था और उसी मूव का इस्तेमाल करते हुए तुमने अपनी मास्टर की सोल को काटा था ना, लेकिन तुमने उस मूव का इस्तेमाल करते हुए सोल को काटना तो सीख लिया था, लेकिन वो बस आधा ही मूव था। कट द ईयर मूव की एक और फॉर्म भी है। ये सुनकर तो होली सन फेंगजू को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है क्या वाकई ही, जिसपे हम देखते हैं कि ऐसे तजू उसे वहाँ पे जवाब देने की बजाय उसे लेकर वापस रियल वर्ल्ड में आ चुके थे। और ऐसे तजू खुद वहाँ पे होली सन फेंगजू के पास आते हुए उसे कहते हैं, बाकी के बच्चे भी आधे मूव को आज मैं खुद तुम्हें सिखाने वाला हूँ, इसलिए इसे बहुत ही गौर से देखना। और ये कहते हुए ऐसे तजू ने वहाँ पे अपना डिवाइन स्पिरिचुअल और रिलीज करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वो ऊपर हवा में एक डिवाइन पोर्टल बनाते हुए उसके अंदर से अपनी हेल गोड वाली सोड को बाहर निकालने लगे थे। और जैसे जैसे वो सोड वहाँ पे बाहर आ रही थी, हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ इतनी ज्यादा रोशनी फैल चुकी थी कि ऐसे तजू के सभी डिसेबल्स को भी वहाँ पे सही से दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन वो सभी वहाँ पे खुद से गेस करते हुए कहते हैं कि क्या हम लोग जो अपनी आंखों से देख रहे हैं वो वाकई सच है। ऐसे तजू वाकई खुद एक्शन में आ रहे हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि ऐसे तजू ने वहाँ पे अपनी हेल गोड वाली सोड को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर ऐसे तजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, तो फाइनली आज हम दोबारा ऐसे तजू को एक्शन में देखने वाले हैं। उन्हें एक्शन में देखे हुए तो हमारी आंखें ही तरस गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐसे तजू वहाँ पे अपनी हेल गोड वाली सोड को ऊपर हवा में उठाते हुए कहते हैं, तो ये है कट द एयर का सेकंड मूव जिसका नाम है अगेंस्ट द स्काई। और ये कहकर ऐसे तजू ने अपने अगेंस्ट द स्काई मूव का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोड की पास को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जहां हम देखते हैं कि ऐसे तजू की हेल गोड वाली सोड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलते हुए सीधे ऊपर आसमान में जा रही थी। और उसी की मदद से ऐसे तजू ने वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक भी कर दिया था। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।